हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज का एक लैंडमार्क केस आया है माइनर्स एग्रीमेंट पे। यानी कि माइनर कौन होता है और उसके द्वारा किया गया कोई भी अगर एग्रीमेंट होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एक सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री और मीन्स दोनों ही। तो आइए पहले तो हम ये जानते हैं माइनर कौन होता है। माइनर वो व्यक्ति होता है, वो बच्चा होता है जिसकी एज 18 से कम होती है, उसको हम बोलते हैं माइनर। तो अगर 18 से कम उम्र का बच्चा कोई एग्रीमेंट किसी और इंसान के साथ करे तो उसका क्या प्रभाव होता है, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता था, कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं आई। कोई हाई कोर्ट बोलती थी कुछ चीज़ तो दूसरी हाई कोर्ट कुछ और बोलती थी। ठीक, उससे पहले हम आगे बढ़ें, एक मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, एक ये भी लैंडमार्क केस है माइनर्स एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो इसमें क्या हुआ था कि फैक्ट्स इस केस के ऐसे थे, एक माइनर था, ठीक, उस माइनर ने अपनी एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी थी, यानी कि गिरवी रख दी थी और उसके बदले पैसे ले लिए थे। ठीक, बाद में जिस इंसान को गिरवी रखी थी वो माइनर के पास गया कि भाई मेरे या तो पैसे लौटा दो या प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, बट माइनर ने कुछ नहीं करा। थक थका के वो इंसान ने कोर्ट आया और कोर्ट में केस फाइल करा और बोला कि जो ये एग्रीमेंट हुआ है माइनर के द्वारा मेरे साथ, उसको एनफोर्स किया जाए, यानी उसकी प्रॉपर्टी मुझे दे दी जाए। बट कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि माइनर के द्वारा अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है इन दी आइज ऑफ लॉ। वो एग्रीमेंट वॉइड होता है, एक शून्य होता है शुरू से ही, जिसको मैक्सिमम लैटिन मैक्सिम बोला जाता है वॉइड एब इनिशियो, यानी स्टार्टिंग से ही वो एग्रीमेंट शून्य है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस केस में बोल दिया गया था माइनर्स एग्रीमेंट एक वॉइड होता है और प्रॉपर्टी माइनर के पास ही रही थी, जो जिस इंसान ने केस किया था वो हार गया था। ये एक इस केस के फैक्ट्स थे। दूसरा एक केस आया था मथाई मथाई वर्सेस जोसेफ मैरी, ये 2014 का एक केस है जिसमें फैक्ट्स कुछ ऐसे थे, एक मॉर्गेजर था यानी कि वो मेजर था, उसने अपनी प्रॉपर्टी माइनर के नाम तो नहीं करी, मॉर्गेज कर दी, गिरवी रख दी कि अगर मैं पैसे नहीं दे पाता हूं तो आप ये प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। माइनर ने यानी माइनर के बिहाफ पे किसी ने उसको पैसे दे दिए। फिर जब माइनर आया कि ऐसे या तो मुझे पैसे दो प्रॉपर्टी दो, तो जो मेजर था जिसने प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी उसने मना कर दिया। माइनर फिर कोर्ट में गया, कोर्ट ने बोला कि वैसे तो माइनर के द्वारा किया हुआ कोई भी एग्रीमेंट वो शून्य होता है, बट ये वाला जो एग्रीमेंट हुआ है ना, ये माइनर के बेनिफिट में हुआ है। क्यों बेनिफिट में कैसे हुआ है, क्योंकि एट द एंड अगर वो इंसान पैसे नहीं देता तो उसकी प्रॉपर्टी माइनर के पास आ जाएगी, तो इससे माइनर का बेनिफिट है। तो हाई कोर्ट ने बोला था इस वाले केस में सारे एग्रीमेंट जो माइनर के बेनिफिट में हैं वो सारे एनफोर्स हैं, उनकी वैल्यू है, उनको हम वॉइड नहीं बोल सकते। बट जब हाई कोर्ट ने ये डिसीजन इस केस में सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल्ड कर दिया था इस केस में और बोला था कि ये क्या बात हुई कि एक चीज तो आप बोल रहे हो एग्रीमेंट वॉइड होता है, बट अगर एग्रीमेंट बेनिफिट में है तो हम उसको वॉइड नहीं बोलेंगे। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल्ड कर दिया था और कहा गया था कि एग्रीमेंट जो हो क्या क्या कहा गया था कि माइनर कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हिज माइनॉरिटी एंड देयरफॉर कैन नॉट एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट इवन दो इट इज फॉर हिज बेनिफिट। यहाँ पे एरर है, यहाँ पर है कैन नॉट, यानी कि अगर कोई एग्रीमेंट अगर बेनिफिट में भी है तो भी माइनर उसको एनफोर्स नहीं करा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस डिसीजन को ओवर रूल्ड कर दिया था। इसके बाद काफी हाई कोर्ट्स, स्टेट्स के अलग अलग हाई कोर्ट्स के कुछ अलग अलग डिसीजन रहते थे। कोई कहता था कि हाँ एनफोर्स करा सकते हैं, कोई कहता था नहीं एनफोर्स नहीं करा सकते। तो इस कंट्रोवर्सी को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 का केस है ये, कृष्णा देवी वर्सेस M.A. शेंगल हमीद 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कोर्ट ने जितनी भी कंट्रोवर्सी थी सब पे फुल स्टॉप लगा दिया और बोला, पहले हम फैक्ट समझ लेते हैं। फैक्ट्स में क्या हुआ कि एक मेजर था, ठीक, यानी कि उसकी एज 18 अबव थी, उसने माइनर के साथ एक एग्रीमेंट टू सेल किया था, यानी कि इन फ्यूचर मैं अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा। एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ था माइनर और मेजर के बीच में। फिर क्या हुआ, माइनर ने अर्नेस्ट अमाउंट भी दे दिया। अर्नेस्ट अमाउंट मतलब एक बयाना, जिसे लोकल भाषा में बोलते हैं हम, बयाना दे देना। तो माइनर ने बयाना भी दे दिया था। उस बयाने को मेजर ने 6 महीने या 4-5 महीने तक यूज किया, यानी कि उस पैसे को एंजॉय किया। बाद में मना कर दिया कि मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, जो भी एग्रीमेंट टू सेल हुआ था मेरे बीच में और आपके बीच में उसको मैं नहीं मानता हूं।
अब मैं कैंसिल कर रहा हूं, ठीक। इससे क्या हुआ, इससे माइनर फिर सुप्रीम कोर्ट गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को लेकर कि मेरा जो एग्रीमेंट हुआ है उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाए, यानी कि उस एग्रीमेंट पे हरी झंडी दी जाए और वो प्रॉपर्टी मेरे नाम करी जाए। क्यों? क्योंकि मैंने अर्नेस्ट मनी दे दी है भाई, मैंने बयाना उसको दे दिया, उसने वो एंजॉय भी कर ली है और ये जो एग्रीमेंट है मेरे फेवर में एग्जीक्यूट किया जाए, ये माइनर ने बोला था, ठीक। फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुना और एक जजमेंट दिया। जजमेंट ने बोला कि सच एग्रीमेंट इज नॉट एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय माइनर, एज सच एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो एंड हेंस द सूट इज डिसमिस्ड। कोर्ट ने इस सूट को डिसमिस कर दिया और यह कहा कि एग्रीमेंट जो माइनर के साथ किया गया है वो वॉइड एब इनिशियो है। ऐसा नहीं है कि एक एग्रीमेंट अगर उसके बेनिफिट में है तो वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और अगर बेनिफिट में नहीं है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। हम अपनी किताबों में अभी पढ़ते हुए आए थे कि अगर बेनिफिट में है तो उसको एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट है और वो बेनिफिट में है तो भी हम उसको वॉइड एब इनिशियो बोलेंगे, यानी कि उसकी लॉ में कोई वैल्यू नहीं है, वो स्टार्टिंग से ही शून्य है। तो ये लैंडमार्क जजमेंट है, इसको ध्यान रखना, ये मेंस और प्री दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।